तेरी ये रहमत सब पर यूं बरसे, प्यास से तन मन बूंद को तरसे। कब राधे कृपा की बदरिया, लेकिन कभी भी बरसे हम उस दिन का, उस समय का, उस घड़ी का, उस जन्म का इंतज़ार करते रहेंगे। एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 1000 नहीं, लेकिन हर जन्म में बस इतनी कृपा कर देना कि कहीं भी रहें, किसी भी योनि में रहें, पर बस तुम याद रहो। इतनी कृपा अगर हम पर हो गई तो फिर हमें कभी भी आपकी कृपा प्राप्त हो, कभी भी आप हमें अपनाएं, हमें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि भक्त भगवान से मिलन की शर्त भी नहीं रखता कि तुम मिलोगे तो ही मैं तुम्हें याद करूँगा। ये भक्त का, वैष्णव का प्रमाण नहीं है। भक्त कहता है तुम्हारी इच्छा जब हो, जैसी हो, मेरा काम है तुझे याद करना, और वो मैं हर समय करता रहूँगा, हर समय। गोपी ने कोई शर्त नहीं रखी श्री श्याम सुंदर से, उल्टा कहा कि तुम्हें ब्रज से बाहर जाना है और उसमें तुम्हारा आनंद है, उसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, तो हम उस प्रसन्नता में भी बाधक नहीं बनेंगे। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे अगर कष्ट पीड़ा से, मेरे वियोग से आपको आनंद आता है, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। प्रेमी का यही लक्षण है, अपने प्रियतम के स्मरण में डूबे रहना और कृपा की बस आशा करते रहना। कब कृपा हो, कैसे हो, वो भगवान के हाथ में छोड़ देना और उनके ही शरणागत हो करके उनको याद करते रहना। भागवत जी इस बात का प्रमाण है कि आवश्यक नहीं कि हम अगर एक कथा में, एक भागवत में आकर के बैठे और उसमें हमें भगवान न मिले, तो क्या हम भगवान की कथा सुनना छोड़ दें? क्या हम भगवान से आशा छोड़ दें? भक्त की आशा कभी नहीं छूटती, भगवान से कभी नहीं छूटती। उसे एक ही लालसा रहती है, जो कल गोपियों ने कहा, कृष्ण दर्शन लालसा। बस यही इच्छा लेकर के भक्त भगवान के सामने जाता है, मांगता है, रो रो के मांगता है। आप सबसे भी हम निवेदन करें भैया, भागवत जी का अगर सच्चा रस चाहते हो तो भगवान के सामने खड़े होके, भागवत जी के सामने खड़े होकर के आज ठाकुर जी से कहिए, श्री जी से कहिए कि आपने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ पाया, कुछ ना भी पाया, लेकिन जो पाया उसके लिए प्रसन्नता, जो ना पाया उसके लिए भी प्रसन्नता। पर अब अगर हमें कुछ प्रदान आप कर सकते हो तो प्रभु हमें अपना बना लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए, मेरा मन अपने में लगा लीजिए। बस इतना रोज रोज मांगने लग गए ना हम भगवान से। अभी हम मांगते तो हैं, पर अभी कथा में आए, मांग लिया, फिर भूल जाएंगे, फिर कल के दिन फिर ये प्रार्थना नहीं करेंगे। हम भूल जाते तो ठाकुर जी भी भूल जाते। हमसे तो ज़्यादा ही व्यस्त होंगे वो, हमसे तो ज़्यादा ही भीड़ होगी उनके पास, हमसे तो ज़्यादा ही काम है उनके पास, तो वो भी भूल जाते हैं। पर जब रोज़ रोज़ भक्त याद दिलाता है, जब रोज़ भगवान के सामने जाके हाथ फैला के मांगेगा कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब तो आपको सुननी पड़ेगी, अब तो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में जब आपको साइकिल चाहिए होती थी, बचपन में जब आपको गुड्डा चाहिए होता, खिलौना चाहिए होता, तो क्या एक बार के मांगने पर मिल जाता था? जब तक महीना भर रोज
हाथ पांव फैला करके बच्चा रोता नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दिला दो, मुझे दिला दो, मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। जब रोज रोज वो माथा खाता है तो अंत में जा कर के माता पिता सोचते कि अब तो इसका रोज रोज का ये ड्रामा कब तक हम सहन करें, कब तक इसकी ये बात सुने। अब इस झंझट से छूटना है तो एक ही रास्ता, इसको दिलाना ही पड़ेगा, तभी ये चुप होगा, तभी ये राजी होगा। उसको चुप और राजी करने के लिए वो माता पिता उसको मन पसंद का सामान दिला देते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के हम सब बालक हैं। जब हम रोज श्री जी के सामने दोनों हाथ उठा के हे श्री राधे, हे श्री राधे, हे श्याम सुंदर, जब एक ही चीज़ रोज रोज मांगेंगे रो रो के, तब ठाकुर जी को लगेगा कि नहीं भैया अब तो बहुत हो गया, इसने तो माथा ही खा लिया हमारा। कथा में आता तो भी यही बोलता, मंदिर आता तो भी यही बोलता, घर में रहता तो भी यही मांगता है, कब तक इसकी सुने। अब अगर इस झंझट से छूटना है तो एक काम करो, इसको दे दो जो चाहिए। तो ठाकुर जी हमें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जिद्दी बालक बन जाइए भगवान के सामने, जिद्दी बालक। जब तक नहीं प्रदान करोगे हम मांगते रहेंगे, हम तुम्हारे दर से उठेंगे नहीं। जिद्दी बन जाइए। जिद्दी होना भगवान को मजबूर कर देता है। भक्तमाल जी में कथा आती है श्री नागा बाबा की। एक ब्रज में साधु हुए नागा बाबा, नाम था उनका नागा बाबा। श्री जी के, ठाकुर जी के बड़े उपासक थे। तो बाबा जी अद्भुत महात्मा थे। ब्रज में एक गांव है पैगाम, वहाँ बाबा रहते थे, कुटिया में रहते वहाँ थे। पर उनका नियम था वो नित्य ब्रज की पूरे 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा लगा के आते थे। अब ये बात सुनने में तो असंभव लगती है, ज्योग्राफिकली अगर देखोगे तो एक दिन में परिक्रमा संभव नहीं है 84 कोस की। पर बाबा का वेग इतना होता था, उनका नियम था कि मंगला बरसाने में दोपहर का राजभोग, इधर वृंदावन में, ऐसे करके पूरा दिन का उनका नियम था। तो बाबा पूरा परिक्रमा लगाते लगाते एक दिन जा रहे थे और महाराज जी की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं धारण करते थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो भागे भागे जा रहे थे। बरसाने और कामा, इसके बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है कदम खंडी। बरसाने से थोड़ा आगे गांव में अंदर अंदर जाके एक कदम खंडी नामक जगह है और बड़ी अच्छी जगह है। कभी आप सबको अवसर मिले तो जाना, वहाँ दर्शन करके आना। वह रास मंडप है, जंगल, पूरा एकांत जंगल है, बस एक ही बाबा की कुटिया है, उससे दूर थोड़ा फिर गांव है। अभी भी वहाँ बड़े भारी भारी हीस के झाड़ के पेड़ हैं। उस समय और ज़्यादा झाड़ियाँ थी। तो जैसे बाबा जा रहे थे परिक्रमा लगाते लगाते भगे 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 भगे, तो जाके बाबा जी की जो जटा है वो जटा जाके झाड़ियों में उलझ गई। और जैसे जटा झाड़ियों में उलझ गई और महाराज बड़ी बुरी तरह उलझी, बड़ी बुरी तरह झाड़ियों में जटा उलझ गई। तो बाबा खड़े हो गए। अरे भाई, किसी का कपड़ा फट जाए या किसी का कोई कहीं कोई कपड़ा किसी चीज़ में उलझ जाए तो आदमी क्या करेगा? उसे छुड़ाएगा, निकालने की कोशिश करेगा। और बाबा तो एकदम ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो गए। गांव वाले बोले, बाबा काहे गो, जटा ना सुलझाएगो? बाबा चुप। एक बोलो लगे, बाबा मेहनत लग रही है, बाबा हम सुलझा दे तेरी जटा। बाबा गुस्सा में बोले, तू क्यों सुलझाएगो? ब्रजवासी बोलो, फिर कौन सुलझाएगो? बाबा बोले, जाने उलझाइए वो खुद आके सुलझाएगो। तुम सब पचड़े में मत पड़ो, ये मेरी और उसकी आपसी बात है, ये मेरी और उसकी लड़ाई है। तो तुम क्यों सुलझाओगे? जाने उलझाई वही सुलझाएगो। पर बाबा तू कैसी बात कर रहे हो? बाबरो है गए का
ब्रज में तो ऐसे ही बोलते ना ब्रजवासी, चाहे कोई कितना भी सिद्ध महापुरुष हो ब्रज में, पर ब्रज का बालक और ब्रजवासी वो बाबा को तू ही कह के बुलाएगो। ए बाबा तू कहाँ जा रहे हो? है बाबा रोटी खाएगो, बाबा बैठ जा। ये ब्रजवासियों का प्यार है। कन्हैया को बिना तू करे बात नहीं करते थे वो। तो बोले बाबा तो तू फिर यहीं परो मर जाएगो। बाबा बोले अब चाहे मरू चाहे जीऊं, अब तो ठान लई कि वो आएगो तो ही जटा सुलझेगी, नहीं भले प्राण निकल जाए हमें कोई फर्क नहीं। उसके दिए गए प्राण उसको ही फर्क नहीं तो फिर मर जाए, इससे बढ़िया तो मरना ही बेहतर है। बाबा भूखो प्यासो बोले नहीं कछु नहीं खाएंगे। और बाबा बस जिद करके ठाकुर जी के सामने अड़ गए। कुछ समय बीता, दिन बीते, बाबा वहीं खड़े हैं भूखे प्यासे, कोई मतलब नहीं। अब भैया देखो ठाकुर जी का हृदय ज्यादा दिन तक कठोर रह नहीं पाता है, क्योंकि उनका हृदय है ही नहीं कठोर। कठोर उनका हृदय पत्थर जिनका होता वही तो कठोर रख पाएंगे, ठाकुर जी का है ही नहीं। तो मन एकदम पिघल गया, अरे राम राम राम, आहा हा क्या बात है, ये बाबा जी तो हमको कितना प्रेम करता है, चलो इसकी जटा हम सुलझाए आते हैं। तो श्याम सुंदर धर पीतांबर कारी कमरिया धारण करके आगे बाबा जी के सामने, नागा बाबा के सामने बोले अरे बाबा बड़ो जिद्दी है तू तो, पर चल कोई बात नहीं, तेरी जिद के सामने मैं हार गयो और आ गयो, ला मैं तेरी जटा सुलझा देता हूं। तो बाबा ने हाथ जोड़ करके पूछी कि भाई साहब आपका नाम क्या, आप कौन? ठाकुर जी बोले हमको भाई साहब बोल रहा है, तुझे पता नहीं हम कौन है? सबरे ब्रज में एक ही मोर पंखधारी है, एक ही पीतांबरधारी है, एक ही वेणुधारी है, जाके पीछे तू दिन रात भजन करता है, आज तू हमें पहचानने से मना करता है। बाबा बोले ना 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 ऐसी बात नहीं है, पर एक बात बताओ, पुलिस वाले के पास अपनी एक कोई डिग्री होती है पढ़ाई की, डॉक्टर के पास अपनी एक डिग्री होती है, आप कृष्ण हो इस बात का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? ठाकुर जी बोले वाह रे कलयुग, अब हम भगवान होने का सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, तुमको प्रमाण देंगे? और प्रमाण होता क्या है भगवान होने का? ज्यादा से ज्यादा रूप देखो, क्या हमारा कहीं से भी तुमको मेकअप में कोई कमी लग रही है? कहीं लग रहा है कि हम ठाकुर जी नहीं है? मोर पंख नहीं है क्या हमारे माथे पे? हमारे हाथ में बांसुरी नहीं है क्या? बाबा बोले है तो सब, पर प्रभु देखो आप जो भी हो, पर हमको तो ये लगता है ये ब्रज भूमि है, यहाँ तो बच्चा बच्चा कन्हैया बन के डोलता गली गली में। अभी जाओ मेला में से बांसुरी खरीद लाओ, बच्चे को मोर पंख लगा दो और वो बालक कहे हम ही ठाकुर जी है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो प्रमाण नहीं है। ठाकुर जी बोले अच्छा अब कैसे प्रमाण दे तुझे? अच्छा एक काम कर, हम अपनी मैया को बुला लाते, यशोदा मैया को, नंद बाबा को अपने संग, वो तो आके प्रमाण दे देंगे कि भैया ये हमारा ही छोरा है, ये हमारा ही लाला है, वो थोड़ी ना पहचानने में गड़बड़ करेंगे। तो नागा बाबा बोले प्रभु ये चिकनी चुपड़ी बातें हमें ना बताओ, यशोदा मैया नंद बाबा को बुला लाओगे, पर भैया ये भी बुलाने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम किसी ब्रज की डोकरी डोकरा को पकड़ लाएं और उसकी जेब में 50 रुपया धर के कहें कि तू बोल दे कि मैं नंद बाबा यशोदा हूं, तुरंत बोल देंगे। इस बात से भी हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि आप भगवान हो। तो ठाकुर जी बोले भैया फिर तू ही बता दे, तुझे कैसे तसल्ली होगी हम भगवान है, तुझे कैसे पता लगेगा हम भगवान है? तो श्री नागा बाबा जी ने कहा आहा भाव देखो, ये सब नाटक किस लिए कर रहे थे जानते हैं? हंस के बोले कि एक ही बात से प्रमाण हो सकता है कि आप सचमुच श्री कृष्ण हो, जब आपके साथ हमारी प्यारी किशोरी जी आके बोलेंगी कि हाँ यही मेरे श्याम सुंदर हैं, तभी हम मानेंगे कि हाँ आप ही हो।
आपका सर्टिफिकेट कोई और नहीं है, किशोरी जी हैं, वही आपका प्रमाण पत्र है। वो आए। ब्रज का साधु, ब्रज का रसिक साधु अकेले कृष्ण का दर्शन नहीं करता, उसे एक अकेले कृष्ण का दर्शन करना भाता नहीं है। अकेले ठाकुर जी आ भी जाए ना तो मुंह फेर लेंगे कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आओ तो युगल के साथ आओ, संग में आओ, ऐसे नहीं। आप कहोगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो आप, और वैसे आपके ब्रज के मंदिरों में श्री जी है नहीं। जो प्रसिद्ध मंदिर है, राधा रमन जी में राधा रमन जी है, श्री बांके बिहारी जी में सिर्फ बांके बिहारी है। लेकिन इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो हमने पहले बताया, श्री जी बड़ी समझदार हैं। श्री जी कहती है अगर मैं यहाँ के ढोरे खड़ी हैगी ना तो सबरी जो लाइट है यहाँ पे ते हट के मुंह पे आ जाएगी। कह रहे फिर तुमको कोई देखेगा भी ना मोड़ो उठा के। तो भैया श्री जी ने छुप के रहती हैं, रहती तो हैं वृंदावन में, श्री जी के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता। राधा रमन जी में क्या श्री जी नहीं है? पर फ्रंट में नहीं है, दुनिया को नहीं दर्शन दे रही हैं। उनका मुख श्याम सुंदर की तरफ है, बस अपने प्रियतम को देख रही। गादी के रूप में राधा रमन जी के वाम भाग में विराजी रहती है, एक गद्दी बनती है, उस पर श्री जी का स्वरूप धारण होता है और बस श्री ठाकुर जी को निहारती हैं। बिहारी जी में भी यही भाव है, बिहारी जी में भी गादी रूप में है। तो भैया बाबा बोले कि अब तो श्री जी आएंगी तभी हम प्रमाण मानेंगे कि हाँ वास्तविकता में आप ठाकुर जी। तो ठाकुर जी भगे भगे गए कुंज में, निकुंज में जाके श्री जी से बोले श्री जी चलो हमारे संग, आज एक बड़ा हम पे भारी टास्क आन पड़ा है। श्री जी बोली क्या हुआ है? बोले हमारा प्रमाण पत्र चाहिए कि हम भगवान हैं, और प्रमाण आप ही दे सकती हो हमारा कि हम ही श्याम सुंदर हैं। तो श्री जी को लेकर के श्याम सुंदर आए, और जैसे आए बाबा के सामने और बाबा ने जैसे देखा, आहा आनंद में डूब गए। आज जो मन चाहा था वो पूर्ण हो गया। और फिर श्री जी और श्याम सुंदर ने दोनों ने अपने हाथ से बाबा की जटाओं को एक एक करके सुलझाया। श्री ठाकुर जी और श्री जी ने बाबा की जटाओं को सुलझाया और बाबा को आशीर्वाद दिया। अभी भी कदम खंडी पर ये चित्र देखना कभी जाओगे तो कितना सुंदर स्वरूप है। वहाँ दोनों युगल मिलके बाबा की जटाएं सुलझा रहे हैं, उन पर कृपा कर रहे हैं। तो भैया कहने का भाव है भक्त को जिद्दी होना चाहिए। ठान लिया तो ठान लिया, अब पीछे नहीं हटना। अब बस भगवान से रोज निवेदन करते रहना है, प्रार्थना करते रहना, ठाकुर जी अब गड़बड़ नहीं चलेगी, अब हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और हाँ, भक्त का काम बस भगवान से प्रार्थना करना, अपना काम कर देना, बाकी फिर आगे ठाकुर जी अपना काम करते रहो। अपना काम क्या है? भगवान का नाम लेते रहो, श्री जी का नाम लेते रहो। आज भैया 7वां दिन है, तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद कभी भी वक्ता को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो आप सब लोग भी यहाँ आए हो तो आप लोग को भी हमें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अरे बोलो ना, कैसे पीछे हट रहे हो दक्षिणा के नाम पे? दक्षिणा देनी पड़ेगी। और दक्षिणा में क्या दोगे? तो हे श्री किशोरी जी, हम आपका नाम लेते रहें, निरंतर लेते रहें। यही भागवत कथा का दक्षिणा, यही भागवत कथा आप सबसे मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं। हमें जितना सूचना है, जितना हमें पता है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो गुरु आश्रित हैं, गुरु दीक्षित हैं। तो जो गुरु दीक्षित हैं स्वाभाविक है वो तो नाम जाप करते ही होंगे, और अगर गुरु दीक्षित है और नाम जाप नहीं करते तो फिर तो भैया चुल्लू भर पानी में
इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो दीक्षित हो तो नाम जाप तो करना ही चाहिए। और जो नहीं भी दीक्षित है ना, वो आज यहाँ से मन में ठान के जाइए, संकल्प लेके जाइए कि हमने भागवत सुनी तो उससे कुछ तो दक्षिणा देना चाहिए। चलो आज से हम इनको नाम दान करेंगे, हम भगवान का नाम जाप आज से शुरू करेंगे। क्योंकि चाहे गौड़िया संप्रदाय हो, चाहे कोई राधा वल्लभी हो, कोई हरिदासी हो, या कोई रामानुजी हो, कोई भी संप्रदाय वाला, पहली बात तो भैया ये ना भेदभाव ना किया करो, भेदभाव कतई ना करो। हम ये फलाने वाले, हम ये बोल, हाँ अपनी संप्रदाय पे गौरव होना ही चाहिए। नाक उठा के, गर्दन उठा के बोलो कि हाँ हम इस गुरु संप्रदाय से दीक्षित हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। चाहे नियम थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई किसी का तिलक कैसा, किसी की कंठी कैसी, बस यही भेद है। उद्देश्य तो सबका भक्ति ही है ना। तो ये भेदभाव ना करो। हमने कई लोग देखे अपने गुरु को तो खूब जय जयकार करेंगे, खूब बढ़िया बताएंगे, और दूसरे वाले गुरु बोले ये बढ़िया नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। निंदा करने से, अपराध होने से भक्ति क्षीण होती है। क्या आपको गरज पड़ी जाकर के आप किसी की बुराई करो, निंदा करो? किसी भक्त वैष्णव की निंदा से दूर रहो भैया, बिल्कुल दूर रहो। तो जो भी संप्रदाय है सब आपको एक ही बात बोलेगी कि भगवान का नाम स्मरण करो। तो आप सब लोग भगवान का नाम जाप आज से ही इस कथा का प्रसाद समझ के, लंगर में केवल लड़ुआ पूड़ी खा के न रह जाना। हा, क्या बढ़िया गरम गरम पूड़ी और आलू की पतली झोल वाली सब्जी, कड़ा प्रसाद, ये सब मिल जाए। प्रसाद तो प्रसाद ही है, लेकिन वो प्रसाद के साथ साथ ये प्रसाद भी लेके जाना, भगवान के नाम का प्रसाद। ये प्रसाद अंतिम सांस तक आपके साथ चलेगा, साथ जाएगा, और यही आपका साथ देगा। तो ऐसा भाव आप सब रखें, ऐसी हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं। और दूसरा जो हमने कहा, भक्त को जिद्दी होना चाहिए। किसी ने जरा टोक दिया, किसी ने जरा हम पे 2-4 कमेंट पास कर दी और बस कल से चंदन टीका मिटा दिया, ऐसा भक्त नहीं हो सकता। किसी ने कह दिया अरे तो ड्रामेबाज है, हाँ तो कल से फिर ये कंठी छुपा ली, दुबका ली। कई लोग कंठी भी पहनते ना तो बड़ी डर डर के पहनते हैं। कई बार नाम दीक्षा लेने आते हैं तो फिर बड़ा धीमे से आवाज में बोलते हैं, ये सिंगल पहन सकते हैं क्या? कहीं जाएं तो जैसे ऐसे भीतर भीतर ही रहे। तो अरे भैया, संसार को रिझा के क्या करोगे? और कौन सा संसार रिझा है आपसे आज तक जो अब रीझ जाएगा? तो इससे बढ़िया संसार जब रीझ ही नहीं रहा तो कम से कम भगवान को ही रिझा लो, कम से कम उनको ही प्रसन्न कर लो। अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम मिला, वो हालत हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया कितने भी आप पर कमेंट पास करे, कितना भी आपको ढोंगी बोले, कितना भी भक्तों पर आक्षेप लगाए, पर भैया आप डरो नहीं, आप तो डटे रहो, आप तो आगे बढ़ते जाओ, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जिद्दी हो जाओ, पक्के हो जाओ।